जी हाँ, पुतिन की आखिरी कसम 72 घंटे में वैगनर भस्म। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं अंजलि आपके साथ और हम बात कर रहे हैं वॉर जोन से आ रही बड़ी खबरों की। प्रिगोजिन की मौत के बाद एक तरफ वैगनर में नेतृत्व का संकट खड़ा हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर पुतिन ने सीक्रेट प्लान तैयार कर लिया है। दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने 72 घंटे में अपने दुश्मनों को भस्म करने की कसम खा रखी है। क्रेमलिन के सीक्रेट प्लान से यूक्रेन में खौफ का माहौल है, क्योंकि अचानक रूस के हमले तेज हो गए हैं। उधर बेलारूस से भी विस्फोटक खुलासा हुआ है। सारी जानकारी डिटेल में आपको देंगे, लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर। और बड़ी खबर यह है कि पुतिन के सीक्रेट प्लान पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिका के पूर्व खुफिया अधिकारी का खुलासा है कि 72 घंटे में वैगनर पर बड़ी कार्रवाई करेंगे व्लादिमीर पुतिन। वैगनर के बाकी लीडर को भी मरवा सकते हैं पुतिन। ये बहुत बड़ी खबर है। वैगनर के बड़े लीडर पर हो सकती है कार्रवाई। तो 72 घंटे में पुतिन का बदला, वैगनर ग्रुप क्यों दहला? अब जल्दी से आपको इंफॉर्मेशन वॉल पर सारी जानकारी दे देते हैं। देखिए, वैगनर ग्रुप को कुचलने के लिए पुतिन का सीक्रेट प्लान तैयार हुआ है। 72 घंटे में पुतिन का बदला है कि वैगनर ग्रुप को खत्म कर देना है। वैगनर के दूसरे बड़े लीडर को मरवा सकते हैं पुतिन। और ये दावा किसका है? अमेरिका के पूर्व खुफिया अधिकारी हैं मैट शूमेकर, उनका दावा है। 72 घंटे में वैगनर पर बहुत बड़ी कार्रवाई की आशंका भी जताई जा रही है, यानी कि पुतिन आप प्रिगोजिन के पूरे ग्रुप को ही खत्म करना चाहते हैं। अगर इस दावे में सच्चाई है तो वैगनर लीडर आत्महत्या या खिड़की से गिरकर मर सकते हैं। ये बड़ी जानकारियां मिल रही हैं। और साथ ही प्रिगोजिन की मौत पुतिन के लिए एक अच्छी खबर है। कहा जा रहा है कि प्रिगोजिन की मौत की खबर सुनकर के पुतिन खुश हुए। पुतिन को अब तख्ता पलट की कोई चिंता नहीं है। तो इस तरीके की जानकारियां सामने आ रही है। युद्ध की शुरुआत से यूक्रेनी फौज के लिए चुनौती सिर्फ रशियन फौज नहीं बल्कि वैगनर फोर्स भी है। यूक्रेन के टॉप कमांडर्स अलर्ट भी हैं। यूक्रेनी सरकार को डर है कि अगर प्रिगोजिन की हत्या पुतिन ने कराई है तो सीक्रेट तरीके से हत्याओं का एक दौर भी शुरू हो सकता है। और यकीनन पुतिन की हिट लिस्ट में प्रिगोजिन के बाद जितने नाम होंगे वो यूक्रेनियन के ही होंगे। Пиздец, это беспилотник. Сбили, бабахнуло в 2 раза, взорвалось, падает. Ты посмотри, падает. प्रिगोजिन का गेम ओवर। अगला नंबर किसका? अगर अमेरिका का दावा सही है, अगर सच में पुतिन ने ही प्रिगोजिन को मरवाया है, तो आगे ऐसी कई और मौतें हो सकती हैं। पुतिन की हिट लिस्ट में अगर पहला नाम प्रिगोजिन का है, तो अगला नाम किसका हो सकता है? अंदेशा लगाया जा रहा है कि अगला नंबर है किरिलो बोदानोव का। जंग की खबरों पर नजर रखने वाले इस नाम से वाकिफ हैं। किरिलो बोदानोव यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ। बोदानोव को यूक्रेन का रक्षा मंत्री भी बनाया जा सकता है। यूक्रेन के जासूसों के इस लीडर ने रूस को गहरे जख्म दिए हैं। रूस को जितना भी नुकसान हुआ है, उसके पीछे बोदानोव का बहुत बड़ा हाथ है। पुतिन के हिट लिस्ट में यूक्रेनी रक्षा मंत्री का नाम भी हो सकता है। ओलेक्सी रेज़निकोव इस युद्ध की कमान संभाल रहे हैं और पुतिन जानते हैं कि इस वक्त अगर यूक्रेन से उसका रक्षा मंत्री छीन लिया जाए तो कुछ दिन के लिए यूक्रेनी फौज बिना नेतृत्व के हो जाएगी। यूक्रेन के टॉप कमांडर्स भी पुतिन के टारगेट पर हैं, लेकिन फिलहाल यूक्रेनी कमांडर्स को इसकी फिक्र नहीं। ज़ेलेंस्की और उनके कमांडर्स तो प्रिगोजिन की मौत से बेहद खुश हैं।
और रूस पर ताबड़तोड़ प्रहार की रणनीति तैयार हो रही है। यूक्रेन ने रूस के कलुगा, तुला और मॉस्को पर कई बार हमले किए हैं। ड्रोन और मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। यूक्रेन के पास लॉन्ग रेंज की मिसाइलें तो नहीं है, लेकिन अब S-200 एयर डिफेंस की मिसाइलों में कुछ बदलाव करके इसे अटैक मिसाइल बना दिया गया है। यूक्रेन की तरफ से रशियन शहरों पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। रूस के एयर डिफेंस लगातार एक्टिव हैं और यूक्रेनी मिसाइलों और ड्रोन्स को गिराने का काम बेहद तेजी से चल रहा है। रूस के कलुगा में कई धमाके सुने गए। रात में यूक्रेन ने कई मिसाइलों से हमला किया। रूस ने S-200 मिसाइलों को हवा में नष्ट करने का दावा किया है। रूस जिस तरह यूक्रेन के रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है, उसी तरह यूक्रेन भी रूस के रिहायशी इलाकों पर मिसाइलें दाग रहा है। कलुगा पर हमला करने की खास वजह भी है। कलुगा में 52 बॉम्बर का बेस है। कलुगा में रूस के बॉम्बर मौजूद हैं। कलुगा में Tu-22 की भी तैनाती है। कलुगा के अलावा मॉस्को को फिर टारगेट किया गया है। मॉस्को में यूक्रेन के ड्रोन हमले की आशंका की वजह से एक बार फिर तमाम एयरपोर्ट्स को बंद किया गया। रूस ने कई ड्रोन को इंटरसेप्ट किया और उन्हें नष्ट किया गया। प्रिगोजिन की मौत के बाद यूक्रेन का बाखमुत मिशन भी तेज है। रशियन फोर्स से बाखमुत वापस लेकर यूक्रेन बदले की तैयारी में। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।